हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर ब्लाउज डिजाइन। आज की वीडियो में हम 36 साइज में प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग देखने वाले हैं। अगर आपके भी चेस्ट का साइज 36 है और आप प्रिंसेस कट ब्लाउज बना रहे हैं तो एक बार इस वीडियो को जरूर देखिएगा। आपको जितने भी डाउट आते हैं शोल्डर, आर्म होल, चेस्ट के निशान में, वो सारे आपके क्लियर हो जाएंगे। प्रिंसेस कट ब्लाउज का शेप किस तरह से देना है, शोल्डर कितना रखना है और आर्म होल की मार्किंग कितने इंच पे होगी 36 साइज में, सारे डाउट आपके आज की वीडियो में क्लियर हो जाएंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ब्लाउज के बैक पार्ट को कट करेंगे, उसके बाद फ्रंट पार्ट की कटिंग देखेंगे। तो बैक पार्ट की लंबाई मेरी यहाँ पे कितनी है, 13.5 इंच। जितनी भी हमारी लेंथ रहती है ना उसमें 1 इंच प्लस करके हम निशान लगाते हैं। तो मेरी तैयार लंबाई 13.5 इंच है, 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगाऊंगी 14.5 इंच पे। लंबाई का निशान लगाने के बाद अब हम निशान लगा लेंगे फुल शोल्डर के लिए। तो यहाँ पे मेरे फुल शोल्डर कितने हैं, 14.5 इंच के। 14.5 का आपको हाफ करके निशान लगाना है। जितने भी आपके फुल शोल्डर आ रहे होंगे यहाँ पे देख लेना, मेरे 14.5 इंच के हैं। 14.5 का मैं इस तरह से हाफ कर लूंगी, डिवाइड 2 भी आप कर सकते हैं। जितना आएगा उतना हम यहाँ पे निशान लगाएंगे। तो देखिए मेरा ये कितना आ रहा है, 7.25 इंच आ रहा है। 7.25 ये हमारे शोल्डर का हाफ हो गया। इतना शोल्डर हमें नहीं लेना है। अब हम हमारे शोल्डर में से परफेक्ट शोल्डर निकालेंगे जो हमें डीप नेक ब्लाउज में रखना होता है। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका नेक डीप कितना है। तो यहाँ से मैं नेक डीप के लिए निशान लगा लूंगी। मेरा नेक डीप यहाँ से है 9 इंच। 9 इंच मेरा नेक डीप है, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे मेरे शोल्डर आएंगे। हम यहाँ पे शोल्डर माइनस चार्ट देख लेंगे कि फुल शोल्डर में से हमें कितना शोल्डर माइनस करना है। तो जो मेरा नेक है वो नेक राउंड है। डीप मेरा कितना है, यहाँ पे 9 इंच है। 9 इंच से लेके 10.75 इंच तक के नेक डीप में आपका फुल शोल्डर में से 1.6 इंच माइनस होगा। तो यहाँ से इंच टेप को मैं रखूंगी और माइनस करूंगी 1.6 इंच। तो मुझे अपने परफेक्ट शोल्डर मिल जाएंगे। यहाँ पे परफेक्ट शोल्डर हम नाप के देख लेंगे कितने इंच के आ रहे हैं। ये मेरे आ रहे हैं 5.5 इंच के। जो मेरे शोल्डर आए वो 5.5 इंच के आए। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल के लिए। तो आर्म होल का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, चेस्ट डिवाइड 6। 36 को मैं डिवाइड 6 कर लूंगी। मेरे चेस्ट का साइज है 36, उसको आपको डिवाइड 6 करना है। तो मेरा कितना आएगा यहाँ से 6 इंच। आपका जो भी चेस्ट का साइज रहेगा ना उसे आपको डिवाइड 6 करते हुए निशान लगाना है। शोल्डर का निशान लगाएंगे 5.5 इंच पे। आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट करेंगे। अब हम निशान लगा लेंगे चेस्ट के लिए। जो भी आपके चेस्ट का साइज रहेगा उसे डिवाइड 4 करके आपको निशान लगाना है। मेरा 36 है, 36 को डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी 9 इंच पे और 1.5 इंच का हम रखेंगे सिलाई मार्जिन। वेस्ट के लिए निशान लगा लेंगे। तो वेस्ट है मेरी 32 इंच की। इसको भी डिवाइड 4 करके मैं निशान लगाऊंगी यहाँ पे 8 इंच पे। और वेस्ट में जो हमारा मार्जिन रहता है ना कमर की तरफ, वो आपको लेना है 2.5 इंच का। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिलाएंगे। मिलाने के बाद अब हम निशान लगा लेंगे आर्म होल गोलाई के लिए। तो बैक पार्ट में आपको आर्म होल गोलाई का निशान लगाना है 1 इंच पे। हाफ इंच आर्म होल को यहाँ से डाउन करेंगे ताकि हमारी स्लीव की जो फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आए। कर्व को रखेंगे और आर्म होल का शेप देंगे। आर्म होल का शेप देने के बाद अब हम निशान लगा लेंगे नेक के लिए। तो देखिए यहाँ से मैं नेक की विड्थ रखूंगी 2 इंच। नीचे की तरफ से नेक को फैलाएंगे हम 2.5 इंच तक। एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप देंगे। मेरा जो नेक है वो नेक राउंड है, तो यहाँ से मैं नेक राउंड का शेप दूंगी। ब्लाउज का गला बनाने के बाद अब जो आपके ब्लाउज के कंधे रहेंगे ना उसको आपको डाउन करना है ताकि कंधे जो है गिरे ना। उसके लिए आपको क्या करना है, इनको माइनस करना है। यहाँ से 0.25 इंच हम माइनस करेंगे नेक की तरफ। जो आपके शोल्डर रहेंगे ना उसको आपको माइनस कर देना है नेक की तरफ। डॉट पॉइंट आएगा हमारा कमर की तरफ, तो डॉट के लिए हम निशान लगा लेंगे 4 इंच पे। यहाँ से भी आपको निशान लगाना है 4 इंच पे। नीचे की तरफ से इसकी लंबाई भी आपको 4 इंच ही रखनी है और दोनों तरफ से सिलाई में इसको कवर करना है हाफ हाफ इंच। देखिए यहाँ पे बैक पार्ट की जो मेरी मार्किंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। बैक पार्ट को हम कट कर लेंगे। बैक पार्ट कंप्लीट हो चुका है, इसे साइड में रखेंगे। फ्रंट पार्ट को कट करना देखेंगे। फ्रंट पार्ट को कट करने के लिए लाइनिंग वाले फैब्रिक का मैं दूसरा वाला साइड लूंगी और डबल फोल्ड करके उसको भी हम रख लेंगे। फ्रंट पार्ट में भी सबसे पहले हम निशान लगाएंगे लेंथ के लिए। तो फ्रंट का जो मेरा पैटर्न है वो प्रिंसेस कट है। आप जब भी प्रिंसेस कट पैटर्न का ब्लाउज बनाते हो तो जितनी लेंथ आपने बैक पार्ट में रखी होगी उससे 1 इंच ज्यादा लेंथ आपको आपके फ्रंट पार्ट में रखनी है, ठीक है। तो बैक पार्ट की लेंथ थी मेरी 13.5 इंच, उसमें 1 इंच प्लस करके मैंने निशान लगाया था 14.5 इंच पे। तो टोटल मेरी बैक पार्ट की लेंथ कितनी होगी, 14.5 इंच। अब जो फ्रंट की लेंथ है वो हमारे बैक पार्ट से 1 इंच ज्यादा रहती है, तो फ्रंट पार्ट में मैं लेंथ का निशान लगाऊंगी 15.5 इंच पे। लेंथ का निशान लगाने के बाद फ्रंट पार्ट हमारा ओपन रहता है ना, तो यहाँ पे हम हुकाई पट्टी के लिए मार्जिन लेंगे 0.25 इंच का।
हुकाई पट्टी का मार्जिन लेने के बाद शोल्डर हमने निकाले हुए 5.5 इंच के, तो यहाँ से निशान लगा लूंगी मैं 5.5 इंच पे। आर्म होल भी हमने निकाला था बैक पार्ट में 6 इंच का, यहाँ पर निशान लगाएंगे 6 इंच पे। शोल्डर से आर्म होल वाली लाइन को मिलाएंगे और चेस्ट लाइन को भी स्ट्रेट कर लेंगे। अब निशान लगाएंगे चेस्ट के लिए। तो देखिए फ्रंट पार्ट में आपको लूजिंग ऐड करते हुए चेस्ट का निशान लगाना है। लूजिंग आपको कैसे ऐड करना है? लूजिंग ऐड करने का सबसे सिंपल तरीका मैं आपको बता देती हूँ। जितना निशान आपने बैक पार्ट में चेस्ट का लगाया होगा उससे सिर्फ 1/2 इंच ज्यादा निशान लगा लीजिए आप फ्रंट पार्ट में। चेस्ट का निशान मैंने बैक पार्ट में लगाया था 9 इंच पे, 1/2 इंच ज्यादा लेते हुए फ्रंट पार्ट में मैं निशान लगा लूंगी 9.5 इंच पे। बैक पार्ट में मेरा निशान था 9 इंच का। अब जो फ्रंट पार्ट था वहां पे मैंने लूजिंग ऐड करी है और निशान लगाया है 9.5 इंच पे, और 1.5 इंच का हम मार्जिन रखेंगे। ये लूजिंग हम ऐड क्यों करते हैं? क्योंकि जो हमारे आर्म होल की फिटिंग है ना वो एकदम परफेक्ट आ सके। वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे ना तो ये चीज आपको क्लियर हो जाएगी। अब हम निशान लगाएंगे आर्म होल गोलाई के लिए। तो फ्रंट पार्ट में आपको ये निशान लगाना है 0.75 इंच पे। डायरेक्ट कर्व को रखते हुए गोलाई नहीं देनी है। सबसे पहले आर्म होल से शोल्डर वाली लाइन का आपको निकालना है एक सेंटर। सेंटर से हम अंदर आएंगे 0.25 इंच और इसको क्रॉस में मिलाते हुए आर्म होल की गोलाई देंगे। इस तरह से आर्म होल की गोलाई देने से जो आर्म होल के फ्रंट पार्ट की फिटिंग है वो एकदम परफेक्ट आती है। जब आप स्लीव अटैच करोगे ना तो आर्म होल में आपको कोई भी झोल देखने को नहीं मिलेगा। कर्व को रखते हुए बिल्कुल फिनिशिंग के साथ यहाँ पे हम गोलाई देंगे। ये देखिए फ्रंट पार्ट का आर्म होल हमारा यहाँ पे रेडी है। अब हम गले के लिए निशान लगा लेंगे यहाँ से 2 इंच पे। फ्रंट पार्ट के नेक की लंबाई है मेरी 7 इंच। यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 7 इंच पे। 2.5 इंच तक मैं नीचे का गला फैलाऊंगी, एक बॉक्स बनाएंगे और नेक का शेप देंगे। आर्म होल और गले की मार्किंग करने के बाद अब हम निशान लगाएंगे हमारे प्रिंसेस कट के लिए। तो उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि आपका शोल्डर टू एपेक्स कितना है और एपेक्स टू एपेक्स कितना है। तो शोल्डर टू एपेक्स का निशान लगाने के लिए आपको क्या करना है, ये जो आपके शोल्डर आए हैं ना इसका एक सेंटर निकाल लेना है इस तरह से। अब इसी सेंटर से आपको निशान लगाना है शोल्डर टू एपेक्स के लिए। जितना भी आपका शोल्डर टू एपेक्स रहेगा ना उसमें आपको सिलाई का 1/2 इंच तो प्लस करना ही है। मेरा शोल्डर टू एपेक्स है 9.25 इंच, सिलाई का 1/2 इंच प्लस करते हुए मैं निशान लगाऊंगी 9.75 इंच पे। ये हो गया मेरा शोल्डर टू एपेक्स। निशान लगा लेंगे एपेक्स टू एपेक्स के लिए। तो जितना भी आपका एपेक्स टू एपेक्स रहेगा ना उसका हाफ करना है आपको। यहाँ पे मेरा कितना है 7, इसको डिवाइड 2 कर लेंगे तो मेरा कितना आएगा 3.5 इंच। इसमें सिलाई का हम प्लस करेंगे 0.25 इंच, तो मेरा टोटल कितना हो जाएगा 3.75 इंच। यहाँ से मैं निशान लगा लूंगी 3.75 इंच पे। ये हो गया मेरा सेंटर। अब जितना मेरा एपेक्स टू एपेक्स आया होगा ना उसका 1/2 इंच कम करके नीचे की तरफ से निशान लगाएंगे। ये आया मेरा 3.75 इंच, नीचे की तरफ से 1/2 इंच कम करूंगी और निशान लगाऊंगी 3.25 इंच पे। दोनों लाइनों को क्रॉस में मिलाएंगे इस तरह से। इस लाइन को मिलाने के बाद ही आपको निशान लगाना है डॉट पॉइंट के लिए। तो नीचे वाला जो मेरा डॉट पॉइंट है वो सिलाई में मैं लूंगी 2 इंच तक। यहां से इसको भी क्रॉस में मिला लेंगे इस तरह से। अब ये हमारा माइनस में चला जाता है ना तो इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और निशान लगाएंगे वेस्ट के लिए। वेस्ट है मेरी 32 इंच की, तो यहाँ पे मैं निशान लगाऊंगी 8 इंच पे। 1.5 इंच का हमारा मार्जिन रहेगा। इस तरह से आपको कमर का निशान लगाना होता है। चेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन को मिला लेंगे। आर्म होल की तरफ आपको ये मार्किंग कैसे करनी है उसके लिए आपको आपका साइज देख लेना है। अगर आपके चेस्ट का साइज 38 से कम है तो ये निशान आपको लगाना है 1.5 इंच पे, और 38 से ज्यादा है तो फिर आपका निशान लगेगा 1.75 इंच पे। मेरा निशान तो अभी 38 से कम है, तो यहाँ जो मेरी चेस्ट लाइन है वहां से मैं इंच टेप को रखूंगी और निशान लगाऊंगी 1.5 इंच पे। ये देखिए, और इसको मिलाएंगे हम एपेक्स पॉइंट से। इस तरह क्रॉस में आपका शेप जाएगा। अब जैसे नीचे वाला डॉट पॉइंट हमारा सिलाई में कवर हुआ है ना, ऊपर वाला भी आपको सिलाई में कवर करना है 1 इंच। तो यहाँ से मैं निशान लगाऊंगी 1 इंच पे, और इसको ना आपको गोलाई में शेप देना है। तो उसके लिए आपको कर्व को लेना है और इस तरह से रख देना है, तो जो आपका शेप है ना वो गोलाई में आ जाएगा। ये देखिए इस तरह से गोलाई में आपको मिलाते हुए इसको लेना है। अब बीच की तरफ से भी हम इसका शेप देंगे, तो सेंटर से शेप देने के लिए वापस से आपको कर्व को सेंटर में रखना है इस तरह गोलाई में। बस इसको इस तरह से आपको रखना है कि जो नीचे वाली डॉट की लाइन है ना उससे कर्व एक लाइन जितना अंदर की तरफ आना चाहिए। अब इसकी भी हम मार्किंग कर लेंगे। ये देखिए बिल्कुल गोलाई में शेप आया है ना यहाँ से हमारा। अब नीचे की तरफ से भी हम इसे मिलाएंगे, तो वापस से कर्व को ऐसे रखना है और जो आपका गोलाई में शेप आ रहा है ना उससे इस तरह मिला देंगे, तो नीचे की तरफ से एकदम परफेक्ट शेप आ जाएगा। हमारी जो प्रिंसेस कट की मार्किंग है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाली दोनों डॉट की लाइनों को नाप के देखेंगे और नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को नाप के देखेंगे।
ऊपर वाली जो मेरी फर्स्ट डॉट की लाइन है उसको आपको एपेक्स पॉइंट तक नापना है। तो ये मेरी रेडी हो रही है 5.5 इंच पे। दूसरी जहां भी 5.5 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पे मैं निशान लगाऊंगी। आर्म होल को 1/2 इंच माइनस करेंगे। दोनों पॉइंट को मिलाते हुए यहाँ पे हम बनाएंगे एक नया आर्म होल। नीचे वाली दोनों डॉट की लाइनों को चेक करके देखेंगे। एपेक्स पॉइंट से ही आपको इंच टेप को रखना है। फर्स्ट डॉट की लाइन मेरी रेडी हो रही है 5.6 इंच पे। दूसरी जहां भी 5.6 इंच पे रेडी हो रही होगी वहां पर मैं निशान लगा दूंगी। अब देखिए फ्रंट पार्ट में हमने 1 इंच लंबाई ज्यादा ली है ना, तो यहाँ से बैक की साइड से और फ्रंट की साइड से हमें माइनस करना पड़ता है 1-1 इंच, ताकि फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हमारे बराबर आ सके। बाकी सेंटर से आपका ये ज्यादा जाने देना है आपको। इन्हें हम क्रॉस में मिलाएंगे इस तरह। ये जो हमने फ्रंट से 1 इंच ऊपर आए इसको भी इस तरह क्रॉस में मिला लेंगे। देखिए एकदम परफेक्ट तरीके से हमारे प्रिंसेस कट की मार्किंग होगी। अब हमें क्या करना है, सिलाई का इसमें से मार्जिन निकालना है। मार्जिन किस लिए निकालते हैं हम, क्योंकि 0.25 इंच कपड़ा हमारा यहाँ से कवर होगा सिलाई में, 0.25 इंच इस पार्ट का कवर होगा, तो 1/2 इंच जितना कपड़ा हमें यहाँ से निकालना पड़ेगा, ताकि जो हमारे फ्रंट पार्ट की फिटिंग है ना वो एकदम परफेक्ट आए। अगर आप 1/2 इंच कपड़ा नहीं निकालेंगे तो फिर जो आपका बैक पार्ट है वो बड़ा हो जाएगा और फ्रंट पार्ट आपका छोटा रह जाएगा। देखिए इस तरह से आपने 1/2 इंच कपड़ा निकाल लिया। उसके बाद बैक पार्ट को लेना है और दोनों की फिटिंग वाली लाइनों को चेक करके देख लेना है। तो देखिए बैक और फ्रंट दोनों की फिटिंग वाली लाइन मेरी एकदम बराबर आ रही है। अब जो हमारे फ्रंट के शोल्डर है उसको भी हम माइनस करेंगे 0.25 इंच नेक की तरफ। फ्रंट पार्ट को कट कर लेंगे। फ्रंट और बैक दोनों पार्ट की कटिंग हमारी हो चुकी है। अब हम बचे हुए फैब्रिक से अपनी स्लीव को कट करना देखेंगे। बचा हुआ जितना भी आपका फैब्रिक रहेगा उसको 4 फोल्ड करके आपको रख लेना है। जैसे यहाँ पे मेरा इतना फैब्रिक बचा है, ये मेरा 1 मीटर फैब्रिक था टोटल। यहाँ पे मैं इसको 4 फोल्ड कर लूंगी। स्लीव को कट करने के लिए आपको इसी तरह से फैब्रिक को रखना होता है। अब हम निशान लगाएंगे स्लीव लेंथ के लिए। जितनी भी आपकी स्लीव की तैयार लंबाई रहेगी उसमें भी आपको 1 इंच प्लस करते हुए निशान लगाना है। यहाँ पे जो मेरी स्लीव की लेंथ है वो है 8.5 इंच, तो उसमें 1 इंच प्लस करके मैं निशान लगा लूंगी 9.5 इंच पे। देखिए यहाँ पे 9.5 इंच पे मेरी लेंथ का निशान आएगा। दूसरा निशान आपको लगाना है आर्म होल वाली लाइन के लिए। ये निशान आपको लगाना है 4 इंच पे। इस लाइन को भी हम स्ट्रेट करेंगे। आर्म होल वाली लाइन का निशान लगाने के बाद आपको आपके बैक पार्ट को लेना है। बैक पार्ट को लेने के बाद ये जो आपकी गोलाई है इसको नाप के देखना है। नाप के देखने के लिए आपको क्या करना है, यहाँ से 1/2 इंच जितना शोल्डर माइनस करना है। अब मैं इंच टेप को रखूंगी इस तरह। इस राउंड को मैं चेक करके देख लूंगी। ये मेरा रेडी हो रहा है 8.25 इंच पे। आप चाहें तो यहाँ पे लिख भी सकते हैं कितना आया मेरा, 8.25 इंच। अब डायरेक्ट हम 8.25 इंच पे निशान नहीं लगा सकते हैं। इसमें से आपको माइनस करना है 0.75 इंच। 0.75 इंच हम क्यों माइनस करते हैं, क्योंकि जब हम गोलाई देते हैं ना तो हमारी उतने इंच पे ही रेडी होती है। तो यहाँ से हम टोटल माइनस कर दूंगी 0.75 इंच। तो मेरा कितना आया, 7.5 इंच। यहाँ से जो मेरी गोलाई का निशान है वो मैं लगाऊंगी 7.5 इंच पे। आप अगर 7.25 इंच पे भी लगाएंगे ना तो एकदम परफेक्ट ही आएगा। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रहेगा। फ्रंट गोलाई के लिए मैं निशान लगाऊंगी 5.5 इंच पे। 1.5 इंच का सिलाई मार्जिन रखेंगे। दोनों लाइनों को मिला लेंगे। अब जो आपकी आर्म होल वाली लाइन रहेगी उससे लेंथ वाली लाइन से आप इस तरह क्रॉस में मिलाइएगा। इस लाइन के टोटल 2 सेंटर निकालिएगा ताकि जो आपकी गोलाई है वो एकदम परफेक्ट आए। तो इस तरह इंच टेप को रखेंगे और सबसे पहले निकालेंगे फर्स्ट सेंटर। बची हुई लाइन का भी हम एक और सेंटर निकाल लेंगे। तो इस तरह से आपको टोटल 2 सेंटर मिल जाएंगे। गोलाई देने के लिए आपको नीचे से निशान लगाना है 1 इंच पे। अब यहाँ से आप शेप कैसे देंगे, तो जो आपने 2 सेंटर निकाला है ना उसके फर्स्ट वाले सेंटर से 0.25 इंच ऊपर आना है। सेकंड सेंटर से 0.25 इंच अंदर जाना है। और जो आपकी मार्जिन वाली लाइन रहेगी ना उससे एक लाइन जितना अंदर की तरफ आते हुए इस तरह गोलाई में यहाँ से हम शेप देंगे। जो आपकी स्लीव की फिटिंग है ना एकदम परफेक्ट आएगी इस तरह से शेप देने पर। स्लीव को कट कर लेंगे। बचे हुए फैब्रिक को साइड में रखेंगे और स्लीव के सेंटर पे कट लगाएंगे। स्लीव को ओपन कर लेंगे क्योंकि फ्रंट पार्ट के लिए अभी हमने गहराई नहीं दी है। ये जो फ्रंट पार्ट है ना उसके लिए आपकी गहराई थोड़ी सी और ज्यादा रहती है। तो जो आपका सेंटर आया है ना अब उससे आपको 1/2 इंच ऊपर आना है गोलाई देने के लिए। यहाँ से मैं 1/2 इंच ऊपर आऊंगी। जो हमने फर्स्ट सेंटर निकाला था उससे 0.25 इंच अंदर की तरफ आते हुए आपको गोलाई देनी है। तो ये हो जाएगा आपका फ्रंट पार्ट की स्लीव। ये हो जाएगी आपके बैक पार्ट की स्लीव। तो यहाँ पे जो हमारी स्लीव की कटिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। देखिए
क्लियर हुआ आपको किस तरह से 36 साइज में ब्लाउज को कट करना है। अब ये ना मेरा ब्लाउज पीस है, इसे मुझे मेन फैब्रिक पे कट करने की जरूरत नहीं है, ये मेरा डायरेक्ट ऐसे ही स्टिच होगा। बस इसमें नीचे की तरफ हमें पट्टियां कट करनी पड़ेंगी और गले पे लगाने के लिए हम पाइपिंग कट करेंगे, तो उन्हें भी हम कट करना देख लेते हैं। ये सब हमारा बचे हुए फैब्रिक से ही होता है। तो इस तरह से जितना भी मेरा फैब्रिक बचा होगा उसको मैं ले लूंगी। यहाँ से हम लंबी लंबी पट्टियां कट करेंगे स्लीव में अटैच करने के लिए, कवर में अटैच करने के लिए और जो हमारा फ्रंट पार्ट है उसमें अटैच करने के लिए। इन पट्टियों की टोटल चौड़ाई मैं आपको बता देती हूँ कितनी है। यहाँ पे ये मेरी आ रही है 1.25 इंच। इनको हम कट कर लेंगे। देखिए यहाँ पे मेरी पट्टियां कट हो चुकी है। अब हम पाइपिंग को कट करेंगे, तो इनको साइड में रखेंगे। ये जो फैब्रिक बचा है इससे हम पाइपिंग निकाल लेंगे। पाइपिंग हमारी हमेशा ओरेप शेप में होती है, तो इस तरह क्रॉस में कपड़े को रखेंगे और यहाँ पे स्केल को रखते हुए क्रॉस लाइन बनाएंगे। गले पे पाइपिंग ना बिल्कुल फिनिशिंग के साथ लगनी चाहिए, तो ही जो ब्लाउज है ना वो दिखने में एकदम परफेक्ट लगता है। अगर आपने पाइपिंग परफेक्ट तरीके से लगा दी, एकदम बारीक जो पलटे ना, तो जो आपके ब्लाउज की फिटिंग है ना वो भी बिल्कुल परफेक्ट आएगी। अब इसी तरह हम क्रॉस में पाइपिंग को कट करेंगे। अब हम ब्लाउज को स्टिच करना देखेंगे। स्टिचिंग में ध्यान से समझिएगा कि किस तरह से पाइपिंग को नेक पे अटैच करना है। तो चलिए ब्लाउज की स्टिचिंग देख लेते हैं।